एक व्यक्ति जो है बाहर से सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है और आते हुए हाँफते हाँफते खाली वो इतना ही बोल पाए, वो मुझे मार डालेंगे, वो मार डालेंगे। नमस्कार मित्रों, कहानी वो जो दिल को छू जाए और किस्सा वो जो याद रह जाए। ये जो किस्सा है वो भी मेरे दिल को याद रह गया है और इस किस्से का नाम है आंख का धोखा। एक टूर जो कॉर्पोरेट टूर था, लेजर टूर्स एंड ट्रेवल्स का, उसमें हम लोग मुन्नार गए थे। 70-80 पर्सन्स का ग्रुप था और जिस होटल में हम लोग ठहरे थे वो होटल बहुत ही एक्सीलेंट लोकेशन के ऊपर था। और इंसेंटिव टूर्स होते हैं या कॉर्पोरेट टूर्स होते हैं तो उसमें 2-4 चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, होटल की क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, फूड का अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, साइट सीइंग शुड बी गुड, इसके साथ में एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये इंसेंटिव ग्रुप था तो इसमें हमने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा था। जैसे ही हम लोगों ने चेक इन किया उसी टाइम पे जो है एक दूसरे ग्रुप ने चेक इन किया जिसमें 200-250 लोग थे। इट वॉज ए स्टूडेंट ग्रुप एक्चुअली। तो उन लोगों ने भी चेक इन किया। तो ये देख के मेरे माइंड में थोड़ा सा उसी टाइम थोड़ा खटका था और मैंने अपने मैनेजमेंट को बोला था कि जब भी हमारा गाला डिनर हो तो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो सेपरेट होना चाहिए, उसका अरेंजमेंट पूरा सेपरेट होना चाहिए। वी डोंट वांट टू मिक्स अप विद अदर ग्रुप। उसी हिसाब से होटल ने अरेंजमेंट किया। ये किस्सा शुरू होता है गाला डिनर से। गाला डिनर स्टार्ट हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर और मैं जो है बार काउंटर पे था, उसकी सर्विस को सुपरवाइज कर रहा था। तो तभी क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति जो है बाहर से सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है और आते हुए हाँफते हाँफते खाली वो इतना ही बोल पाए, वो मुझे मार डालेंगे, वो मार डालेंगे। मैंने उनको जो है कंसोल किया, उनको शांति से बैठाया और उनको पानी पिला के पूछा कि मैटर क्या है। तो उन्हें समझाया कि जब ये गाला डिनर शुरू हुआ था वो लोग 4 फ्रेंड थे। वो चारों फ्रेंड जो है बाहर चले गए और देखा कि वहां पे जो स्टूडेंट ग्रुप है उनका बोनफायर चल रहा था। उनके साथ वो लोग फ्रेंडली हो गए। फ्रेंडली हुए तो डांस करने लगे उनके साथ में और उनमें से ही एक व्यक्ति ने जो है फोटोग्राफ्स लेना शुरू किया। और फोटोग्राफ उन्होंने क्या किया कि पर्टिकुलर एक बॉय एंड गर्ल के काफी फोटोग्राफ्स ले लिए और कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स ले लिए जो शायद ग्रुप में जो स्टूडेंट ग्रुप था उनको पसंद नहीं आया। इसी बात पे उनकी कुछ कहासुनी हो गई और कहासुनी इस हद तक बढ़ी कि इट गॉट ऑलमोस्ट वायलेंट। जैसे सिचुएशन चारों ने समझी कि ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वो चारों वहां से एकदम भागे और भागते भागते जो है वो 3 लोग कहीं चले गए और एक जो व्यक्ति मेरे पास से रिपोर्ट करने आया। तो जो रिपोर्ट करने आए थे तो उनके साथ में मैंने बोला कि चलिए बाहर चलिए, देखते हैं क्या मैटर क्या है। तो इमीडिएटली मैं उनके साथ बाहर गया और जब बाहर गया तो क्या देखता हूं कि एकदम मूवी का सीन है और ऑलमोस्ट 200-250 लोग एक विला को घेर के खड़े हुए हैं और बहुत ही ज्यादा एंग्री हैं। दे वर शाउटिंग एंड दे वर रियली अग्रेसिव। जाने कहां से हिम्मत करके मैं जो है जो ग्रुप लीडर्स से जो लोग, उसमें से 2-4 लोग जो बहुत ही अग्रेसिव थे और तेज तेज बात कर रहे थे, उनके पास जाके चुपचाप खड़ा हो गया। आधा 1 मिनट मैंने जो है सिचुएशन समझने में लगाया। उसके बाद में मैंने उसमें से एक ग्रुप लीडर था, उससे पूछा व्हाट इज द मैटर। तो बोले आप कौन है? आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिस रिजॉर्ट एंड फ्रॉम द ग्रुप। इस तरह मैंने कुछ करके कन्विंस किया। देखा मैटर क्या है आप बताइए, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है और हमें वो 4 लोगों की तलाश है और हमें वो 4 लोग चाहिए और वो कैमरा चाहिए। मैंने इमीडिएटली उनको सपोर्ट किया। मैंने कहा यू आर राइट, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप है तो टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन आई हैव टू सपोर्ट दैट। मैंने उनको सपोर्ट किया कि भाई आप जो बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं और हमें उन 4 लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए। मैं बोला बताइए करना क्या है? बोले देखिए सामने जो विला है इसके अंदर ये 4 लोग गए, हमने देखा है और हम इसमें जाके उनकी तलाशी लेना चाहते हैं। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन इससे पहले मैंने प्रिकॉशन के तौर पे जो रिजॉर्ट के मैनेजर था उसको फ़ोन कर दिया कि भाई देखिए इस तरह की घटना हो चुकी है और ये मैटर काफ़ी सीरियस हो सकता है। आप बैकअप के लिए पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और उनको बुलाइए। अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो
कम से कम वी कैन टेक द हेल्प ऑफ पुलिस. इट वॉज गुड फॉर बोथ द ग्रुप्स. तो मैं उन स्टूडेंट लीडर को बोला, देखिए आप लोग में से 2 या 3 लोग जो हैं वो मेरे साथ आइए और हम लोग जो है उस पर विला के अंदर जाके चेकिंग कर सकते हैं. वो लोग एग्री कर गए और हम लोग 3 लोग जो है, जो उन्होंने बताया रूम के पॉइंट आउट किया था कि यहाँ ये हो सकते हैं, उसके अंदर जाके हम लोग ने पहले नॉक किया गेट को. 1-2 मिनट नॉक किया लेकिन किसी ने खोला नहीं. तो फिर क्योंकि उनका पेशेंस जा रहा था तो मैंने फिर मास्टर की मंगाई और मास्टर की से वो गेट खुलवाया. उस टाइम पे मेरी जो हार्ट बीट थी वो एकदम पीक पे थी. मैं उस हार्ट बीट को खुद सुन सकता था. जैसे ही गेट खोला, अंदर गए तो देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं था. पूरा रूम खाली पड़ा हुआ था. स्टूडेंट लीडर्स जो थे उन्होंने पूरा चेक किया लेकिन उनको वहां कोई भी नहीं मिला. मैंने बोला अब क्या, यहां तो है नहीं, कोई भी नहीं है. बोले नहीं, हो सकता है वो सामने वाले रूम में हो. फाइन, लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट. तो हमने वाला भी रूम नॉक किया. रूम नॉक किया तो अंदर से जो है वो रूम खुला. जैसे रूम खुला और हम लोग अंदर गए तो अंदर का सीन कुछ इस तरह से था कि वहां पे एक बेड था, उसके अंदर उसके ऊपर 7-8 लोग बैठे हुए थे और वो लोग कार्ड्स खेल रहे थे. जो लोग स्टूडेंट साथ में आए थे उन्होंने सब जगह देखा, सबको देखा और सब तरफ देखा. इनफैक्ट जो है उन्होंने बेड के नीचे भी चेक किया, उन्होंने अलमीरा खोल के भी देखा, बाथरूम भी चेक किया, लेकिन उनको जिनकी तलाश थी वो नहीं मिले. तो हम लोग फाइनली बाहर आए. तो इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी टाइम निकल गया था. बाहर वाला जो ग्रुप था वो भी काफ़ी बोर हो चुका था. तो मैंने सिचुएशन समझ के उनको थोड़ा सा मैं अग्रेसिव हुआ. मैंने बोला कि देखिए आप लोग जो है आप श्योर नहीं है कि आप किसको ढूंढ रहे हैं और कहाँ ढूंढ रहे हैं. इस तरह से आप रात के टाइम, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 o'clock, मैंने कहा 10 साढ़े 10 बजे आप जो है सबके रूम में नॉक करके सबको इस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. फिर मैंने उनको सजेशन दिया, देखिए अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारा पूरा ग्रुप कल ब्रेकफास्ट पे 7:30 जो है रेस्टोरेंट में रहेगा. उस टाइम पे आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं भी आपको हेल्प करूंगा. किसी तरह से उनको मेरा ये सजेशन समझ में आया और पसंद आया और धीरे धीरे ग्रुप वहां से वो डिस्पर्स हो गया. उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया और अगले दिन सुबह आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज देयर एट द ब्रेकफास्ट काउंटर एट द रेस्टोरेंट. मैं वहां पहुंचा और क्या देखता हूं कि वहां पे ग्रुप ने आना शुरू किया लेकिन वो स्टूडेंट ग्रुप फिर वहां पे नहीं आया. अब जो क्वेश्चन था कि आखिर वो 4 लोग गए कहां. तो मैंने देखा कि जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो उस टाइम पे जो दूसरे वाले रूम में थे वो जो है वहां पे थे. मैंने उनसे पूछा कि ये 4 लोग गए तो गए किधर. बोले प्रमोद भाई कि वो चारों लोग उस टाइम पे उसी रूम में थे. आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है. बोले वो 4 लोग वहीं पे थे और वो लोग जो है उस टाइम पे कार्ड खेल रहे थे. मैंने कहा फिर उन्होंने उनको क्यों नहीं पहचाना. बोले जैसे ही वो लोग हमारे रूम में आए उन्होंने पूरा सिचुएशन बताया तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप लोग क्लोथ चेंज कर लें. वो नॉर्थ से ग्रुप था, उन्होंने थोड़ा पगड़ी वगैरह बांधा और उनको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसे अगर कोई रूम के अंदर आता है तो उनसे जो भी अंदर आता है उनसे आई कांटेक्ट नहीं करें. आप खाली कार्ड्स ऐसे देख के उसमें कार्ड की तरफ देखते रहें. तो उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन पूरी तरह फॉलो किए और फॉर्चुनेटली ये जो ट्रिक थी, जो डिसेप्शन था, जो आंख का धोखा था, वो कामयाब रहा. मैं आज भी जब इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं स्पेशली जो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने ये सजेशन दिया उनको बहुत ही थैंकफुल अभी भी याद करता हूँ तो उनके लिए थैंक्स निकलता है. फाइनली दोनों ग्रुप सेफ रहे. स्टूडेंट ग्रुप भी जो है वो सेफ रहा और जो हमारा ग्रुप था वो भी सेफ रहा. और जब ये घटना का बाद में हमने जो सीनियर मैनेजमेंट था उनके साथ डिस्कशन किया तो उन्होंने स्पेशली मुझे एश्योरेंस दिलाया कि प्रमोद भाई कि जो लोग भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको कंपनी की तरफ से
पनिश किया जाएगा, हो सकता है उनकी डीलरशिप कैंसिल की जाए। और साथ में उन्होंने इमीडिएटली वो कैमरा बुला के उसके सारे फोटोग्राफ्स जो है वो डिलीट कराए। तो कहिए कैसा लगा आपको ये किस्सा आंख का धोखा। अगर आपको ये जो किस्से में आपको ट्रैवल के किस्से जो सुना रहा हूँ आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट द सेम टाइम जस्ट ए सजेशन व्हाट आई वांट टू गिव आउट ऑफ दिस कंटेक्स्ट कि हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, जब भी हम ट्रैवलिंग में जाते हैं, ग्रुप में साथ में जाते हैं, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि जब हम हमारी मौज में होते हैं तो हमें दूसरे की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए और उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जिससे कि इस तरह की सिचुएशन कभी दोबारा राइज ना हो। फाइनली आई जस्ट वांट टू से इस पर्टिकुलर टाइम में जब पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा है तो आप सब लोग पॉजिटिव रहें, अपने समय का सदुपयोग करें, कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी को रिवाइव करें जिसमें आपको आनंद आता हो। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। जय हिंद।